सरकारी निज़ाम बंद, अवाम परेशान। सिंध सेक्रेटेरिएट में बिजली गायब, करोड़ों की केबल चोरी का स्कैंडल। तुगलक हाउस अंधेरे में, महकमे मफलूज, अफसरान गायब। 2 दिन गुजर गए, बिजली बहाल न हुई। इंक्वायरी टीमें खुद भी अंधेरे में। करोड़ों की केबल चोरी, पुलिस खामोश, अफसरान लापता। करोड़ों की केबल चोरी होने का इंकशाफ, मगर तहकीकात का कहीं नामो निशान नहीं। मजीद जानते हैं आज़ाद लोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सूरत ये है कि सिंध सेक्रेटेरिएट जो सूबे का दारुल खिलाफा है, जहाँ से सूबे भर का निज़ाम चलता है, सिंध की अफसरशाही यहाँ से बैठकर अपने फरमान जारी करती है और तहरीरी तौर पर भी हुक्म में जारी की जाते हैं। कई पॉलिसियां बनती है, कई फैसलों पर अमल दरामद की हिदायत की जाती है। लेकिन सूरत ये है कि तुगलक हाउस जो वाकई सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर है, 4 फ्लोर पर मुश्तमिल ये इमारत है जो सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से खरीद की थी। लेकिन इस वक्त सरकारी काम के लिए इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सूरत ये है कि इस बिल्डिंग की जो है अब बिजली की केबल जो काम्पर की है, वो जो सदर का नाला यहाँ से लेकर तुगलक हाउस तक चोरी की गई 2 रोज कबल। लेकिन उस चोरी के बाद जो 6 केबल से चोरी की गई है, इस हवाले से चोरी होने के बाद में बिजली की बहाली का अमल बुरी तरह से मुतासर है, जिसके बाद महकमा दाखिला, महकमा ज़राअत, महकमा स्कूल तालीम, महकमा मदनियात, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा सनत, महकमा सकाफत व सयाहत, महकमा तरक्की व मनसूबाबंदी, तमाम बड़े महकमा है। इसमें एक महकमा ऐसा भी है जो वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन अमल दरामद टीम के जो मुख्तलिफ इदारों में करप्शन इस तरह के जो बेज़ाब्तियाँ होती है उसकी तहकीकात करता है। लेकिन इन तमाम तरह इदारों के सेक्रेटरी इस वक्त दफातर से गायब है। इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन अफसरान जो है, इन तमाम पर महकमों से गायब है। लेकिन यह मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है। वीडियो में देख सकते हैं हमारे नाज़रीन की। सूरत ये है कि 10 राज महकमे जिनका निज़ाम मुकम्मल तौर पर डामाडोल बन चुका, 2 रोज से बिजली बहाल नहीं की गई और न ही बहाली के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे महकमे हैं जिनको आधी बुनियाद पर जनरेटर चलाकर काम को जो है चलाया जा रहा है। लेकिन सूरत ये है कि बिजली की बहाली के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो साइलेंट काम के सिलसिले में यहाँ सिंध सेक्रेटरी इन तुगलक हाउस से इन महकमों में काम के सिलसिले पहुंचते हैं तो उनको भी सख्त परेशानी के आलम में मुबतला होना पड़ता है। लेकिन सूरत ये है कि इस हवाले से ताहाल किसी किस्म की कोई तहकीकात भी नहीं की गई और जो जिम्मेदार अफसरान है उनकी जानब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा की लागत की ये बिजली की केबल चोरी की गई है। लेकिन उसको बहाली के हवाले से दोबारा उस अमल को मुकम्मल करने के हवाले से लाहौर से उन्होंने केबल मंगवाने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि मजमूई तौर पर एक केबल जो है 4K की साइज है, वो 35 लाख रुपए की है। इस लिहाज से मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज्यादा बनते हैं 6 केबल लगाने के हवाले से। जब तक ये केबल यहाँ पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इनका कहना है कि ये वेयर हाउस लाहौर से मंगवानी पड़ती है, वहाँ से जैसे यहाँ पहुंचेगी कार्गो के जरिए, जिसके बाद जो है बहाली का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसर साहब है, उनको जो मुकामी इंतजामिया है उनकी जानब से मुख्तलिफ जो वीडियो क्लिप्स बनाकर उनको जो है मुतमिन करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन किसी किस्म का कोई अफसर वहाँ पर ऑन स्पॉट पहुंचकर इस मामले की तहकीकात करे किस तरह केबल चोरी हुई। सूरत ये है कि जहाँ अंडर जो वाल यानी चौदीवारी के अंदर से जो है केबल को चोरी किया गया, दीवार को तोड़ा गया, चोर अंदर घुसे हैं। मजबूत पर देखा जाए तो 8 से 10 घंटे लगे हैं। उन्होंने चोरों ने बड़ी कामयाब कार्रवाई की है। कामयाब कार्रवाई करने के साथ काम पर जो लोहा हुआ तार के अंदर से निकाला है, बाकी जो प्लास्टिक का कवर था उसको वहाँ छोड़ दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ पर बड़ी तादाद में जो प्लास्टिक का मौजूद है, लेकिन काम पर जो है वो चोरी की जा चुकी है। लेकिन इस मामले पर ताहाल जो सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला का दफ्तर है, कई ऐसे महकमे जिनके बाला अफसर यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन सूरत ये ताहाल किसी अफसर ने इस मामले का सख्ती से नोटिस नहीं लिया, न किसी किस्म का आरामबाग थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, न किसी किस्म की पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, न ही किसी किस्म की कोई मुकामी जो इंतजामिया है उनकी जानब से किसी किस्म का कोई इकदाम किया गया। चोरी किस तरह हुई, चोर कौन थे, कहाँ गए, किस तरह चोरी की गई, इसका जिम्मेदार कौन है, उसका तयन करने तक भी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर खामोश है। चीफ सेक्रेटरी से हो या सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ की जो बाला हुकाम हो, इस मामले का ताहाल किसी ने नोटिस तक नहीं लिया और ना ही किसी किस्म की कोई किसी मुकामी मुलाजिम, चौकीदार, गार्ड या सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस है उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ताल नहीं की गई है। आज़ाद, ये बताइएगा कि दाखिला हो, बल्दियात हो, तालीम हो, सनत हो या ज़राअत हो, हर महकमा जो है वो इसके मातहत ही चलता है, लेकिन फिर भी ताहाल पुलिस की जानिब से एक्शन नहीं लिया जा रहा। आखिर मेन वजूहात क्या है?
जी बिल्कुल, मामला ये है कि चोरी जो है किस तरह हुई। कहते हैं आमतौर पर मुहावरा है कि घर के भाती जो उनसे मिले होते हैं, इस लिहाज से चोरी हुई है। क्योंकि कई ऐसे मुलाजिम, उनका कहना है कि इतनी बड़ी जो चोरी होगी उसके बावजूद जो मुकामी अफसरान है या वो खामोश क्यों है। यहाँ के सिंध सेक्रेटरी के जो मुलाजिम है वो खुद सवाल कर रहे हैं अपने बड़ा हुक्म से कि इतनी बड़ी चोरी होगी, लेकिन इस चोरी के बाद में जो किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया। क्योंकि इस वक्त आरामबाग थाने की हदूद है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का जो अकब का इलाका है सेक्रेटरी का, वो जिम्मेदारी आरामबाग थाने लगती है। लेकिन पुलिस के एहलकार जो वर्दी सेक्रेटरी के अंदर तो घूमते रहते हैं, इशारा करते रहते हैं। लेकिन मामला ये अमल दरामद करने के हवाले से या चोरी किस तरह हुई, किसने की, इसका तयन कौन करे, इस हवाले से बाला का मुकम्मल तौर पर खामोश है। क्योंकि महकमा टाउन प्लानिंग है, उनकी मंजूरी से केबल लगी हुई है। महकमा टाउन प्लानिंग, उसकी बिजली बंद है। उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया भाई टाउन प्लानिंग के तहत जो केबल लगाई गई, उसके बाद में केबल कैसे चोरी हुई, किसने की। महकमा दाखिला जिसके माता से कानून ऑफिस करने वाले इदारे पुलिस है, लेकिन महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है इकबाल मेमन साहब, वो भी खामोश है। उसके दफ्तर से पूरे सेक्रेटरी की बिजली बंद है। यहाँ तक कि महकमा दाखिला, महकमा इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, महकमा स्कूल तालीम का बायोमेट्रिक का सिस्टम जो 2 रोज से बंद है, लेकिन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। जी, कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। आजाद नोहरियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर दूसरे रोज भी नाला मुतासरीन एहतजाज के लिए पहुंच गए। गुजर नाला, औरंगी नाला मुतासरीन कहते हैं घर के बदले घर नहीं दिया गया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर, जहाँ पर नाला मुतासरीन जो है आज दूसरे रोज़ में एहतजाज कर रखे गए। आज इनका यही मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस की समाअत मुकर्रर नहीं हो रही। मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज किया जा रहा है। बिल्कुल, जब तक हमारे केस की सुनवाई नहीं होगी हम हर रोज़ इसी तरह आएंगे। अगर हमें यहाँ बैठना पड़े तो हम लोग बैठेंगे भी। किसी लाठी चार्ज, किसी चीज़ से हम लोग नहीं डरेंगे बिल्कुल भी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो आप जो 2 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे बात करने की कोशिश की है? नहीं, बिल्कुल भी किसी नुमाइंदे ने हमसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की है। दूसरे मुतासरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी यही मसला है, घर नहीं दिया गया? आश्रय में आश्रय दे रहे हैं, लेकिन दे कुछ नहीं रहे। रोज आते हैं यहाँ पे एहतजाज करते हैं, चले जाते हैं। बच्चे कहते हैं अम्मी कुछ हुआ तो कहाँ से करें? इनको एहसास नहीं है जरा सा भी। नारेबाजी भी इस वक्त जो है हो रही है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। दूसरा रोज़ है, ये नाला मुतासरीन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज कर रखे गए। इनका यही मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त की समाअत के लिए इन्होंने दरख्वास्त दायर की है, लेकिन अभी तक इनका केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। 2021 में इनके घर तोड़े गए, ताहाल इनको घर के बदले मुतबादल घर नहीं दिया गया। हुकूमत की जानिब से जो 14 लाख दिए जा रहे हैं वो भी कुछ लोगों को दिए गए, बाकी कुछ लोगों को नहीं दिए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहरी शाम 6:19 पर दिलकश नज़ारा देखना ना भूलें। साल का सबसे बड़ा सुपर मून होगा आज। आसमान होगा चमकदार तरीन, फलक बीन तैयार। आज आसमान होगा चांदनी से लबरेज। आज होगा आसमान पर साल का सबसे बड़ा ब्योर सुपर मून। 14वीं का चांद पहले से ज्यादा करीब और रोशन होगा। स्पार्को के मुताबिक होगा चांद जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर। रोशनी का उरूज शाम 6:19 पर दिलकश नज़ारा देखना ना भूलें। आज चांद 9.7% बड़ा और 16% ज्यादा रोशन नजर आएगा। साल के 3 सुपर मून में से ये दूसरा अगला नज़ारा दिसंबर में होगा। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल साल का सबसे बड़ा दूसरा सुपर मून आज दिखाई देगा और साल का पहला सुपर मून तब अक्टूबर के महीने में दिखाई दिया था। सुपर मून उस वक्त होता है जब चांद जमीन के सबसे करीब आ जाता है। माहिर फल्कियात के मुताबिक आज का सुपर मून ब्योर सुपर मून कहलाया जाएगा। चांद शाम 6:19 पर अपने उरूज पर होगा। सुपर मून जमीन से 2,21,817 मील के फासले पर होगा। आज चांद मामूल से 9.7% बड़ा दिखाई देगा, जबकि सुपर मून की चमक 16% ज्यादा होगी। ये इस साल होने वाले सुपर मून में से दूसरा सुपर मून है और अगले सुपर मून का नजारा दिसंबर में देखा जा सकेगा। जी ठीक है अक्सा शेख, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। बेवर सुपर मून का नज़ारा दिलकश होगा। बहुत शुक्रिया।
शहर कायद में ई चालान का निज़ाम बेकाबू, शहरी परेशान, अदालत जाने का ऐलान। शहरी हकीमुल्ला को एक दिन में 4 चालान और फिर एक और चालान मौसूल हो गया। 5 चालान मिलने पर शहरी परेशान हो गया। मुतासिरा शहरी हकीमुल्ला का कहना था कि जब मुझे चालान मिला तो मुझे लगा गलती से ज़्यादा कापी आ गई है, लेकिन चेक करने पर मालूम हुआ कि सबका टिकट नंबर अलग है। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक, जो इस वक्त मुतासिरा शहरी के हमरा मौजूद हैं। उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शहर कायद में ई चालान का जो सिस्टम है वो कुछ दिनों से नाफिज हो चुका है। एक अच्छा अमल भी है, लेकिन उसमें जो है वो मुतादिद खामियां जो है वो सामने आ रही हैं। पहले खामी सामने आई थी कि हैदराबाद के एक शहरी को जो है वो चालान भेज दिया गया था। अब जो है वो खामी सामने आई है कि कराची के एक शहरी हैं जिनको जो है वो पहले 4 चालान भेजे गए, लेकिन अब 4 चालान कल गुज़िश्ता रोज हमने भी खबर नशर की थी कि एक शहरी को हकीमुल्लाह जो इनका नाम है उनको 4 चालान मौसूल हुए, लेकिन अब उनको 5वां चालान भी जो है वो गुज़िश्ता रोज मौसूल हो गया है। अब ये परेशान है, तकरीबन 50,000 रुपए की चालान मौसूल हो गए। किस तरीके से क्या हुआ है, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम बताइएगा, ये क्या आप कब गाड़ी लेके गए थे और कैसे ये आपको चालान? सर ये 30 अक्टूबर को 12:03 पे एयरपोर्ट जा रहे थे, तो लियारी एक्सप्रेस वे पे जिस तरह आप इंटर होते हैं 12:03 पे 3 चालान हुए। ये आपके सामने पड़े 3 चालान 12:03 पे यहाँ पे लियारी एक्सप्रेस पे हुए और 2 चालान 12:13 पे हसन स्क्वायर पे उतरते वक्त हुए। यार हैरान कुन बात ये है कि मतलब है कि इतने शॉर्ट टाइम में 5-6 मिनट के डिफरेंस में हमारीपुर से हसन स्क्वायर पे आप उतरते वक्त आप वहां पे जाओगे तो उस पे आप वो करोगे। ये तो जब मैं जाऊंगा इनके ऑफिस जाऊंगा, SSP बल्दिया वाले के पास जाऊंगा, वहां पे चेक कराऊंगा। पहले जब मुझे मिला था तो पहले मेरी वो थी कि जब मुझे मिला तो पहले मैंने अपने लॉयर से बात की। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार 5-4 चालान एक ही टाइम पे आ रहे, एक उसके आ रहे, तो हफ्ते को ये मिल गए थे। तो मेरे कल भी मेरी लॉयर से बात हुई थी, तो रात को जब ये दूसरी मिली है मुझे चालान, फिर भी मैंने अपने लॉयर को वो किया, मैंने बोला यार 5वीं चालान भी आ गई। अच्छा, ये आपको एक साथ ही मौसूल हुए या अलग अलग करके मौसूल? नहीं, 4 चालान पहले दिन मौसूल हुए थे, हफ्ते की रात को 4 चालान, और जो दूसरा एक चालान है वो कल रात को तकरीबन 8 बजे मुझे मौसूल। अब इसी तो 5 चालान हो गए, 50,000 रुपए के चालान है, तो इसको तो अफोर्ड करना किसी शहरी के लिए, एक आम शहरी के लिए बड़ी मुश्किल बात है। इंशाल्लाह इसके लिए हर वो लायामल हम अपनाएंगे जो एक पाकिस्तानी शहरी का हक है। इसके लिए अदालत भी जाएंगे, इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। इंशाल्लाह पहले मैं जाऊंगा SSP ऑफिस इनके, जो वहां पे जाऊंगा, पहले उनको चेक कराऊंगा। अगर मसला हल हो गया ठीक है कि यार 5-5 चालान एक दिन के, तो उसमें तो किस तरह अफोर्ड करेंगे, नहीं होगा तो फिर कानूनी अपना रास्ता इंशाल्लाह में अपनाएंगे। 50,000 रुपए के चालान किसी भी शहरी के लिए फौरी तौर पर भरना जो है वो मुनासिब नहीं होगा और किसी भी तरीके से वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अब इनका यही कहना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने इनका मसला हल नहीं किया तो ये अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जी। कराची में ई टिकटिंग चालान पर एतराज़ात। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 11 मकामात पर सहूलत मराकज़ कायम कर दिए। चालान से परेशान शहरियों ने सहूलत मराकज़ से राब्ते भी शुरू कर दिए। 10 रोज़ के अंदर 2000 से ज़्यादा शहरियों ने सहूलत मराकज़ से रब्ता किया। मज़ीद जानते हैं सहूलत मरकज़ में मौजूद हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। महराज, बताइएगा। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालानी का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग ये एतराज़ उठाते हुए नजर आते हैं कि जी हमने वायलेशन की ही नहीं है और हम तो बिल्कुल सीधे सड़क पर जा रहे थे, लेकिन हमारा चालान हो गया, हमें घर पर पहुंच गया है। तो उसके लिए DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से 11 ऐसे सहूलत मराकज़ बनाए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ज़िलों में, जहाँ जाकर शहरी जो अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं कि आया जिस वायलेशन पर उनको चालान मिला है वो उनसे हुई भी है या नहीं हुई है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP कॉलोनी ऑफिस के अंदर, एक बना हुआ सहूलत मरकज़ है। इसी हवाले से यहाँ शारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, लोगों ने रुजू करना शुरू किया, और उसके बाद लोगों को आप यहाँ पर उनकी शिकायत का अदाला कैसे करते हैं? लोग हमारे पास आते हैं तो उनकी जो भी उनकी शिकायत होती है वो हम अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। और फर्स्ट फेज से ये तो लोगों को अभी जो है रिलीफ दिया जा रहा है, उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है। अंडरटेकिंग इस बात की ली जाती है कि अंडर 10 डेज़ अगर उन्होंने दोबारा ऐसी कोई वायलेशन की तो जो हम उनको रिलीफ कर रहे हैं, जो फर्स्ट जो उनका टिकट है वो उनको जो क्लोज़ कर देते हैं हम, वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। रीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो दोनों फिर जो चालान होंगे उनके, वो उनको पेड करने पड़ेंगे अगर वो 10 दिन के अंदर कोई दोबारा वायलेशन करते हैं, ठीक है सर। और दूसरा ये कि सर उनकी जो शिकायत होती है, जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे पास शिकायत आ रही है कि वो ये है कि भाई हमने अपनी गाड़ी सेल कर दी है 2 साल पहले, 3 साल पहले हमने अपनी गाड़ी सेल कर दी है, तो उसके लिए हमने उनका ये लाएमल तय किया हुआ है कि वो अपनी यहाँ से हमारे पास दरख्वास्त लॉन्च करवाएं, अपनी जो उनकी कंप्लेन है वो हम उसको लॉन्च कर देते हैं, उसका टाइम फ्रीज़ हो जाता है।
ठीक है, जो विद इन ड्यू डेज जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। उसके लिए फिर वो आगे एक्साइज ऑफिस जाते हैं, अपने एक्साइज ऑफिस जाके वहाँ अपनी दरख्वास्त दें अपने नाम पे से वो गाड़ी को रिमूव करवाएं। यहाँ पर उनकी रहनुमाई की जा रही है शहरियों की कि वो एक्साइज ऑफिस जाएं और उस शख्स से भी रब्ता करें जिसको आपने अपनी गाड़ी फरोख्त की है, ताकि वो फ़ौरन उसको अपने नाम कराए और थोड़ी सी आसानी उसको भी हो और जो गाड़ी का असल उसको भी हो जाए। जी। कराची कैंट स्टेशन पर मंसूबों के इफ्तिताह की तारीख फिर तब्दील। इफ्तिताह की तारीख 7 के बजाय 9 नवंबर को कर दी गई। मस्जिद आरामदे बेंचेस इंतजार गाह का इफ्तिताह भी 9 नवंबर को किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। कराची कैंट स्टेशन पर तरक्याती कामों का सिलसिला जो वो ताहाल जारी है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर जो कराची कैंट स्टेशन पर काम किया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं उसको जो वो आउटसोर्स कर दिया गया है। कराची कैंट स्टेशन पर बनने वाले 3 से 4 वेटिंग एरियाज़ को जिनमें से जो है वो 2 को आउटसोर्स कर दिया गया है। प्राइवेट के तहत भी जो मुसाफिर यहाँ पर आके जो है वो बैठ सकते हैं, जबकि सरकारी सतह पर भी जो वो वेटिंग एरियाज़ कायम किए गए हैं। लेकिन वेटिंग एरियाज़ कायम तो हो गए हैं, बन गए हैं, इनका इनॉग्रेशन जो है वो अब तक बाकी है। रेलवे पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो इफ्तिताह की नई तारीख जो है वो अब 7 नवंबर के बाद जो है वो 9 नवंबर बताई जा रही है। यहाँ पर वाईफाई की सर्विस भी जो है मुसाफिरों को फराहम कर दी गई है। यहाँ पर आउटसोर्स वॉशरूम भी जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है वो आपको लाइट पानी तमाम चीज़ें जो है वो फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ जो है वो रिजर्वेशन ऑफिस में जो है वो कलर कर दिए गए हैं, चेयर्स लगा दी गई हैं, टोकन सिस्टम कायम कर दिया गया है, स्क्रीन नब्स कर दी गई है। साथ ही साथ जो है वो मर्द और ख़वातीन के जो है वो बैरियर लगा के जो है वो अलग अलग जो है वो जो है वो हाशिए भी बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ कराची कैंट स्टेशन पे जो है वो दीवारों को जो है वो रंग रोगन कर दिया गया है और डिपार्टमेंट्स यहाँ पर जो है वो ट्रेनों की ताख़ीर का एक अलग से नब्स कर दिया गया है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो वो काम किए जा चुके हैं, लेकिन जो इनका इफ्तिताह है वो होना बाकी है और इफ्तिताह की नई तारीख जो है वो अब 9 नवंबर दी जा रही है, जो कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों का जो है इफ्तिताह किया जाएगा। शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह भी जो आउटसोर्स हो चुकी है 5 साल के लिए प्राइवेट कंपनी के पास जा चुकी है, उसका इफ्तिताह भी जो है वो 9 नवंबर को है। जी। लियारी टाउन की मरकजी इमारत में मुलाजिमीन का एहतजाज। पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन और सर्जन यूनियन के रहनुमाओं के नारे। जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि 2700 मुलाजिमीन तरक्कियों और लीव इनकैशमेंट से महरूम हैं। मज़ीद इस हवाले से बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लियारी टाउन की मरकजी इमारत के बाहर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ मजदूर तंजीमें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इसमें क्या क्या इनके मुतालबे हैं इनसे ही जानते हैं। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मुजाहरे का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए जी, यूनाइटेड वर्कर यूनियन हमारी इत्तेहादी है, उनके जानिब से जो है ये एहतजाज रखा गया है और हम यकजहती के तौर पर इसलिए यहाँ पर साथ हैं कि एक तो यहाँ पर जो पेंशन के केसेस हैं कोर्ट के आर्डर से 12 मार्च से अभी तक उनके अक्सरियत केसेस जो है वो दस्तखत में पड़े हुए हैं। अगर जब यहीं से नहीं जाएंगे तो केएमसी और केएमसी के बाद जो वज़ीर आला के पास समरी है कहाँ तक वहाँ पहुँचेंगे। लिहाजा ये लोग 2023 से एक तो पेंशन से लोग महरूम हैं, वो वाजिबात अलग नहीं मिल रहे और जो लिव इनकेशमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंट या ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी टुकड़ों में करके मिल रही है, जिससे जो है इनका जो गुजर बसर भी मुश्किल है। इसके अलावा ये जो मुलाजमीन है ये भी कह रहे हैं कि इनको जो है तरक्कियाँ नहीं दी जा रही हैं जब से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे आए। क्या मामला है? देखें जी, डीपीसी हो चुकी है यहाँ पर और डीपीसी होने के बाद पता नहीं वो क्या उसमें रगड़ा दगड़ी हो रही है कि अभी तक वो आगे नहीं गया है और नहीं यहाँ से कुछ किया गया है। जबकि हम ये कहते हैं कि कौंसिल के जो करारदाते हैं और जो अख्तियारात है उसके तहत 1 से 15 ये कर सकते हैं, लेकिन 1 से 15 भी यहाँ पर नहीं हो रहे। लोग मजबूर हैं, तनख्वाहों में इजाफा बड़ी मुश्किल से मिला, अगर यूनियन नहीं होती तो शायद ये इजाफा भी नहीं देते क्योंकि ओजेटी में भी इजाफा नहीं हुआ है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि मल्टीपल वजूहत हैं इस मुजाहरे की और मुलाजमीन को तरक्कियाँ नहीं दी जा रही हैं, उनका इस्तेहसाल हो रहा है। इस सिलसिले में यह भी कहा म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो दफ्तर से गायब रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का FBR निज़ाम से मुंसलिक होना लाजिम। FBR का रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अहम फैसला। माहाना विद होल्डिंग टैक्स 1 लाख वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुंसलिक होना लाजिम। माहाना विद होल्डिंग टैक्स 5 लाख वाले रिटेलर्स को मुंसलिक होना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को कारोबार को सेल्स टैक्स नेटवर्क से मुंसलिक करना होगा। FBR ने SRO जारी कर दिया। मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़ा फैसला किया कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के लिए FBR निज़ाम से मुंसलिक होना लाजमी करार दे दिया है। तमाम डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के कारोबार पर माहाना रकम की लिमिट भी दे दी है। डिस्ट्रीब्यूटर जिन पर माहाना कबल कटौती विद होल्डिंग टैक्स 1 लाख रुपए होगी लाजमी निज़ाम से मुंसलिक होंगे। रिटेलर जिन पर माहाना काबिल कटौती विद होल्डिंग टैक्स जो है 5 लाख रुपए होगी वो भी लाजमी जो है निज़ाम से मुंसलिक होंगे। FBR ने इस सिलसिले में SRO 2071/1 जो है जारी कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001
एक की शिक 236 जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है और शिक 236 एच जो रिटेलर की फरोख्त पर एडवांस टैक्स की निफाज से मुंसलिक है। और तरमीम के मुताबिक रूल 150 क्यू में एक नया ज़ेरी कायदा शामिल किया गया है, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को FBI के निज़ाम से हर सूरत मुंसलिक होना पड़ेगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कराची ब्यूरोक्रेसी में हलचल, डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह उढो का तबादला। सलीमुल्लाह उढो एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत कीमत और रसद तयनात। समीउल्लाह निसार अली शेख ने डिप्टी कमिश्नर मलीर मुकर्रर। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आसाद नोड़ियों से। आसाद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह उढो का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत कीमत व रसद तैनात कर दिया, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सिंध समाजी तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी समीउल्लाह निसार अली शेख का तबादला करके उनको नया डिप्टी कमिश्नर मलीर तैनात कर दिया गया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी जारी कर दिया गया है। आज़ाद नोहड़ी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कारोबारी हवाले से खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,60,776 की सतह पर ट्रेड करने लगा है। बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,60,766 की सतह पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,60,766 की सतह पर ट्रेड करने लगा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,60,766 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और आज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी जा रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी वजह से जो सरमायाकार है वो थोड़े से मोहताज ज़रूर हुए हैं। और एक जानिब जहाँ देख रहे थे कि इंडेक्स 1,70,000 की जानिब बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट को ब्रेक लगा है। यकीनन उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सैलाब की वजह से जो मकामी फसलें मुतासर हुई हैं और उसका एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो इम्पैक्ट पड़ा है। फिर इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। अक्टूबर के जो फिगर आए हैं वो भी तवक्को से कहीं ज़्यादा हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो IMF के साथ तमाम एक अच्छी खबर मौसूल हुई है कि स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ और दिसंबर में इसकी किस्त जारी होने का भी इम्कान है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खानानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा, मार्केट में जो सरमायाकार है वो क्यों मोहतात हुए हैं? जी, इसकी बहुत सी वजूहत है। जैसे सैलाब है, उससे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, स्टेट बैंक ने अपना जो पॉलिसी रेट था उसको चेंज नहीं किया, वो भी सस्टेन रहा, ये भी एक वजह है। दूसरी वजह ये कि मार्केट में जो सरमायाकार है इस वजह से थोड़े से मुहतात भी हो गए, पीछे चले गए। चूँकि प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं है, इतनी फ़ौरन नहीं आ रही जितनी ज़रूरत है। इसकी वजह से भी मार्केट थोड़ी सी मंदी नज़र आ रही है अब तो। जी, पेट्रोल की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको भी आज KLAT को भी सिंध हाई कोर्ट ने दिया है, उससे भी प्राइस में जो कमी होनी थी, जो उम्मीद थी लोगों को, वो कमी भी नहीं हो सकेगी अभी। इस वजह से इंडस्ट्री को ये भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेक्टर में ही मंदी है, लेकिन ज़्यादातर इसको जो बड़े हुए थे, बैंक्स है, ऑयल है और ऑटो सेक्टर है, वो जो बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे वो वापस नीचे आना शुरू हो गए। जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, बैंक समेत दीगर सेक्टर्स हैं, वहाँ पर मंदी का रुझान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी है और सरमायाकार मोहतात नज़र आते हैं। जी, काविश मेमन बराह रास्त समय थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि औलिया के मज़ारों के नजरानों में करोड़ों की बदउनवानी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के होशरुबा इंकशाफा सेवन भट्टशाह हैदराबाद के बैंक अकाउंट से 28 करोड़ 73 लाख गायब। गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऑडिटर जनरल की सिफारिश है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा।
जी देखिए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि औलिया और बुज़ुर्गों के जो मज़ार हैं सुबह से इनमें मज़ारों से जमा होने वाली रकम है जो नजरानी की पेटियों से बरामद होती है या जो है जूतों वगैरह के जो ठेके दिए जाते हैं या फिर वहाँ मौजूद दुकानें वगैरह किराए पे दिए जाते हैं, उस रकम में भी बदनुमानी का इंकशाफ हुआ है। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि 2024 में सेवन, भिटशा और हैदराबाद की बैंकों से 28 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़ायद रकम जमा हुई थी। ये 3 मद जो मैंने बताए हैं, लेकिन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने 3 बैंकों से 7 करोड़ 59 लाख रुपए निकलवा कर अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लिए। ये DDO अकाउंट कहलाता है, जिसमें नेशनल बैंक 7 से 11 लाख रुपए निकलवाए गए, नेशनल बैंक शहबाज बिल्डिंग हैदराबाद से 6 करोड़ 78 लाख रुपए निकलवाए गए, जबकि नेशनल बैंक बिटशा ब्रांच से 69 लाख रुपए निकलवाए गए। तो इस तरह ये रकम बनती है 7 करोड़ 59 लाख रुपए जो DDO अकाउंट में मुंतकिल हुई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिसंबर 2024 में इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें हिदायत भी दी गई थी और बेज़ाब्तगी की निशानदेही भी की गई थी, लेकिन उन हिदायत पर भी अमल नहीं हुआ और सरकारी ख़जाने को गैर कानूनी तौर पर नुकसान पहुँचाया गया। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कि बैंकों में रखी हुई रकम DDO अकाउंट में मुंतकिल करना गैर कानूनी है, लिहाजा ये चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर महकमा औकाफ जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की गई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में। जी, आज इस जमाली बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।